दोस्तों जब भी आपको AMD Ryzen 9000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ वहाँ पे कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए AMI सॉकेट जो मदरबोर्ड होता है वो आपको बाय करना होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि उसमें आपको डिफरेंट तरह की चिपसेट मिलती है और जिस तरह से आपसे वहाँ पे चिपसेट बढ़ती रहेगी वहाँ पे उसका प्राइस भी बढ़ता चलाता है। जैसे दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगा कि AM5 सॉकेट के साथ जो मदरबोर्ड आता है उसमें आपको जो चिपसेट देखने को मिलती है A620 देखने को मिलती है। फिर उससे बाद दोस्तों B650, B650E, X670, X670E और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि AM5 सॉकेट के अंदर आपको जो लेटेस्ट सीरीज की चिपसेट देखने मिलती है मतलब 800 सीरीज में वहाँ पे आपको B840, B850 जो चिपसेट देखने मिलती है। और अगर दोस्तों इसमें हायर चिपसेट ले तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो लेटेस्ट देखने को मिलेगी X870 और X870E चिपसेट देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे X870 और X870E की चिपसेट के साथ अगर आप कोई मदरबोर्ड बाय करते हैं तो इनके अंदर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों को जब मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम दोनों चिपसेट की कंपैरिजन करें यहाँ पे कंपनी के हिसाब से कि इसके अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है तो यहाँ पे दोस्तों आपको इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें PCIe आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे स्टेबल में देखिए और यहाँ पे आपको दोस्तों लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के लिए सेम देखने को मिलती है कि अगर मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड करते हैं तो 16 लेन का इस्तेमाल करता है, 2 करेंगे तो वहाँ पे आपको 8 लेन का इस्तेमाल करने का देखने को मिलेगा। 870 और 870E में आपको दोस्तों दोनों सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे PCI Express जो रिवीजन 5.0 सपोर्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस के लिए वहाँ पे एक जो है और वो जो है X4 लेन पे काम करता है और PCI Express जो है रिवीजन 5 पे है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है +4X PCI Express लाइन है GPP जिसे हम ग्राफिक्स पाइपलाइन प्रोसेसर बोल सकते हैं। दोनों के अंदर आपको सेम ही देखने को मिलती है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि वहाँ पे यूजेबल PCI लाइन्स जो टोटल है वो 44 है जिसके लास्ट में E है और जो सिंपल है 870 उसके अंदर 36 है। और बाकी दोस्तों आप PCI लाइन्स देखेंगे तो दोनों के अंदर 24 है। मतलब वहाँ पे आपके ग्राफिक्स कार्ड के लिए एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस के लिए और बाकी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस या बाकी और चीज के लिए मैं दोस्तों आपको इसके डिटेल में बताऊंगा जो आपको इसका जो डायग्राम होता है। बाकी सब कुछ देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसके अंदर जो ओवरक्लॉक की जा सकती है रैम और प्रोसेसर दोनों के अंदर की जा सकती है। पर यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर मेजर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जिसके लास्ट में है कि वहाँ पे आपके USB पोर्ट जो होती है जो हाई गीगाबिट्स पोर्ट्स होती है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे जो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड के जो पोर्ट होते हैं उसकी संख्या आपको काफी देखने को मिलेगी। SATA पोर्ट भी आपको काफी देखने को मिलेंगे। मतलब वहाँ पे 8 होते हैं जिसके लास्ट में E होता है और बाकी में जो है X870 में जो आपको 4 देखने को मिलेंगे मैक्सिमम SATA पोर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे सिर्फ आपके पोर्ट की संख्या बढ़ जाएगी USB पोर्ट की हाई स्पीड की और SATA पोर्ट आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी USB 4 ले तो वहाँ पे आपके दोनों के अंदर आपको मिलेंगे मतलब स्टैंडर्ड आएंगे। उसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको किसी में ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे किसी के अंदर होगा या नहीं होगा प्राइस के हिसाब से ऐसा नहीं है। सबके अंदर आपको USB 4 देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे X870 और X870E चिपसेट के साथ में जो मदरबोर्ड आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ये कहती है। पर दोस्तों अगर हम दोस्तों एक्चुअल में कोई मदरबोर्ड की एग्जांपल लेगी किसी भी कंपनी का ले लीजिए चाहे एजरो का ASUS का MSI का या गीगाबाइट का कोई भी मदरबोर्ड लेते हैं जिसमें यहाँ पे अकेले आपको 870 चिपसेट देखने मिलती है और यहाँ पे एक के अंदर X870E है। E का मतलब यहाँ पे दोस्तों होता है एक्सटेंडेड। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी हमारी जो X870 होगी उसमें आपको एक ही प्रोमेट्री जो चिपसेट होती है वो देखने को मिलेगी और जो 7 वाट की होती है जिसके अंदर E लगा होता है मतलब X870E है जिस मदरबोर्ड के अंदर। तो वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर आपको 2 टोटल चिपसेट देखने को मिलेगी। वहां पे उसके अंदर प्रोमेट्री जो 21 जो चिपसेट होती है वो 2 देखने को मिलेगी मतलब 7 वाट की और टोटल जो होगी वो 15 वाट की जो चिपसेट होंगी और टोटल दोनों की होगी और अलग अलग लेंगे तो 7 वाट की होती है। यहाँ पे दोस्तों बाकी मैंने जैसे बता दिया आपको सभी कुछ सेम देखने को मिलता है। उसके अंदर कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हाई USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं एक साथ ही और या फिर मान लीजिए SATA पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड ड्राइव या SSD का इस्तेमाल करना चाहते हैं मतलब रेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके लास्ट में E होता है मतलब X870E है वो बेटर है। बाकी अगर मान लीजिए आप नॉर्मल करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए क्रिएटर हैं गेमिंग खेलना चाहते हैं तो उसके लिए X870 ही काफी सफिशिएंट होता है। वहां पे आपको ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो भी आप स्पेक जो मैंने आपको बताई है वो
कंपनी बता रही है। पर अगर एक्चुअल में हम कोई भी कंपनी का यहाँ पे मदरबोर्ड बाय करते हैं, जैसे मान लीजिए MSI के एग्जांपल के मदरबोर्ड के लेता हूँ, यहाँ पे आप कोई सी कंपनी का मदरबोर्ड एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों MSI का हम जो लेते हैं मैग 870 तोमा हैक जो वाईफाई मदरबोर्ड है वो लेते हैं, और दूसरी तरफ हम जो लेते हैं MSI का MPG X 870E जो हम कार्बन जो वाईफाई मदरबोर्ड के एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे दो मदरबोर्ड के एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको जो दो चिपसेट देखने मिलते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं, ताकि हम बाकी चीजें इसकी जो बाकी जो स्पेक डिटेल है बाद में इसके। सबसे पहले आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जैसे तोमा हैक वाईफाई का यहाँ पे आप जो ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पे प्रोसेसर कोई भी लगाते हैं और उसके साथ डायरेक्ट जो लिंक है जिनका पार्ट्स का वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जैसे PCI रिवीजन जैसे 5 का मैंने आपको बताया था, और एक्स16 लेन पे काम करता है, डायरेक्ट है। यहाँ पे DDR5 रैम जैसे डायरेक्ट है। आप जैसे दोस्तों देख सकते हैं PCI जो हमारी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्पेक्स है उसका भी डायरेक्ट है। ऐसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। फिर दोस्तों आप देखेंगे नीचे चिपसेट के साथ जो लिंक है वो आपके अकेले एक जो चिपसेट होगी जिसमें X870 है, PCI एक्सप्रेस X4 लेन पे यहाँ पे जो आगे लैन कनेक्टेड है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे USB 10.0 है और 20 है, और USB 2.0 है, 5 गीगाबिट पर सेकंड की है, या फिर मान लीजिए आपके कोई नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है एक्स्ट्रा, या फिर लैन कनेक्शन है, इथरनेट कनेक्शन, HD ऑडियो SATA कनेक्शन है, और या फिर मान लीजिए वाईफाई जो 7 है, वो सब कुछ है जो चिपसेट के थ्रू है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा जैसे ये हमारा हो गया तोमा हैक वाईफाई का जो चिपसेट का डायग्राम हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं MSI का MPG जो X870 ही जो कार्बन जो वाईफाई मदरबोर्ड है। अगर दोस्तों आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो इसके अंदर सेम इस तरह सब कुछ देखने को मिलेगा, पर वहां पे दोस्तों आपको जो चिपसेट देखने को मिलेगी वो दो देखने को मिलेगी, जैसे कि दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, उसी तरह ही कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड का आप जैसे देख सकते हैं किस तरह, यानी कि जो आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रैम कनेक्टेड है सीधा, उसके साथ नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, डिस्प्ले USB का कैसे है। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि PCI एक्सप्रेस लैन 4 का चिपसेट 1 है और चिपसेट 2 है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहाँ पे SATA के कनेक्शन किस तरह है यहाँ पे, और USB जो 3.2 जनरेशन 2 जो 10 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड होती है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप बाकी जो है USB Type-C पोर्ट का कनेक्शन का, और यहाँ पे जो इथरनेट जो पोर्ट होते हैं वो भी आपको दो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी इस तरह यहाँ पे जो संख्या बढ़ती चलेगी। दूसरी चिपसेट के साथ देख सकते हैं HD ऑडियो वाईफाई 7 और ये SATA पोर्ट आपको और कनेक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह आपको यहाँ पे दो चिपसेट देखने को मिलेंगे, चिपसेट 1 चिपसेट 2। दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम लें और या फिर मान लीजिए कि आप कंपनी की जो स्पेक के हिसाब से लें वहाँ पे कंपैरिजन में, तो आपको काफी मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर दोस्तों अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में मदरबोर्ड के एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे इनमें कंपैरिजन करें, तो यहाँ में आपको मेजर डिफरेंस इतना नहीं देखने को मिलता। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दोनों ही जो सेम प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, 9000, 8000 और 7000 सीरीज के प्रोसेसर को। यहाँ पे जो इनमें रैम ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, आप दोनों में बराबर ही कर सकते हैं ज्यादातर। या फिर मान लीजिए कि आपका कोई ग्राफिक्स कार्ड या PCI अगर जो आप ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते तो आप सिंपल दोनों में सेम ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे दोस्तों आप बाकी देखेंगे कि ओवरक्लॉक जो प्रोसेसर को भी कर सकते हैं, रैम को भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों हम अगर इसमें कंपैरिजन करें तो इस दोनों के बीच में आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, सबसे पहले वो VRAM का देखने को मिलेगा, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल का देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों तोमा हैक के अंदर आपको 80 एम्पीयर तक जो देखने को मिलती है जो हमारी VRAM होती है। और उसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन जो वाईफाई है उसके अंदर आपको दोस्तों 110 एम्पीयर की जो हमारी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होती है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके यहाँ पे प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने में, मतलब यहाँ पे जो ज्यादा एम्पीयर का आपको तक का लोड ले सकता है, तो इसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा। पर यहाँ पे दोस्तों ये जो होता है सिर्फ मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जितने भी जिसके लास्ट में X870E है, उसके अंदर आपको जितने भी मदरबोर्ड दिखेंगे किसी कंपनी में, वहां पे आपको ज्यादा 110 या 80 एम्पीयर देखने को मिलेगा। ज्यादातर सभी में आपको 110 एम्पीयर की ही जो वहां पे VRAM देखने को मिलती है, 80 एम्पीयर की बहुत कम देखने को मिलती है। और कहीं जो आपको मदरबोर्ड देखने को मिलेगा जो 870 अकेली जो चिपसेट के साथ आते हैं, मतलब जो 870 वाला जिसमें लिखा होगा उसके अंदर आपको दोस्तों काफी कम मदरबोर्ड है, जिसके अंदर सिर्फ आपको 110 एम्पीयर की जो VRAM देखने को मिलेगी। नहीं तो बाकी आप जितने मोस्टली देखेंगे उसके अंदर आपको 80 एम्पीयर या फिर 60 एम्पीयर तक की लीड देखने को मिलती है। किसी थोड़े बहुत में आपको जो कम देखने को मिलेगी 60 एम्पीयर, फिर उससे ज्यादा जो मदरबोर्ड होंगे जिसमें भी 870 लिखा होगा अकेला उसके अंदर 80 एम्पीयर, और किसी मदरबोर्ड में जिसमें 870 अकेला लिखा हुआ है उसके अंदर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा उसके अंदर कई जो बढ़िया मदरबोर्ड है उसके अंदर आपको 110 एम्पीयर की भी VRAM देखने को मिलती है। तो दोस्तों वो आप जब बाय करते हैं तो वहां पे इसकी स्पेक डिटेल में देख ले कि वहां पे उसमें कितनी VRAM है, तो उस हिसाब से भी आप बाय कर सकते हैं। उससे बाद दोस्तों यहाँ पे और क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 2 इथरनेट कनेक्शन देखने को मिलते हैं, मतलब कार्बन वाईफाई के अंदर, और तोमा हैक के अंदर आपको सिर्फ एक ही इथरनेट कनेक्शन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको
लो और हाई वाला दोनों देखने को मिलते हैं आपको कार्बन के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों ये इनमें जो फर्क है, अगर मान लीजिए आपका वहाँ पे सर्वर के रिगार्डिंग कोई काम है या नेट का ज्यादा रिगार्डिंग काम है जिसमें आपके नेट की स्पीड भी काफी ज्यादा, तो वहाँ पे आप कार्बन वाईफाई के साथ जाना चाहिए। तो अदरवाइज आप इनके अंदर हैवी जो स्पीड वाला नेट नहीं है तो आप अकेला जिसके अंदर X870 लिखा होता है उस मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों 870E वाले वही बाय करते हैं ज्यादातर जिनकी बहुत ज्यादा वहाँ पे मतलब प्रोसेसर हाई जो ओवरक्लॉक करना हो, और या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे आपको जो इथरनेट कनेक्शन वाले जो मतलब आपके नेट कनेक्शन है काफी स्पीड वाला और वहाँ पे आप सर्वर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप तब लेना चाहिए। अदरवाइज इससे भी काफी जो बहुत ज्यादा काम होता है हमारा जिसके अंदर 870 होता है अकेला। उसके बाद दोस्तों आपको इनमें जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसके अंदर आपको जिसके अंदर मतलब कार्बन जो वाईफाई जो 870E वाला है, यहाँ पे दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको जो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड के जो पोर्ट होते हैं काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब आपको 9 पोर्ट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको 5 गीगाबिट्स के जो लोअर पोर्ट होती है ब्लैक कलर वाले वो आपको नहीं देखने को मिलते हैं। आप दोस्तों बैक साइड में देखें तो यहाँ पे आपको हाई स्पीड पोर्ट ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे दोस्तों तोमैक वाईफाई में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो वहाँ पे आपको 10 गीगाबिट्स पर के जो पोर्ट होते हैं बैक साइड में वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके बैक साइड में आपको सिर्फ 2 ही जो रेड कलर के जो पोर्ट देखने को मिलेंगे, मतलब जो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड वाले जो पोर्ट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे आपको बता दिया है कि यहाँ पे 10 गीगाबिट्स पर सेकंड के आपको ज्यादा पोर्ट देखने को मिलते हैं। वहाँ पे दोस्तों अगर हम कंपनी के स्पेक के हिसाब से ले तो वहाँ पे आपको जो 12 जो पोर्ट दी होती है मतलब 10 गीगाबिट पर सेकंड के है। पर एक्चुअल में दोस्तों अगर हम कोई भी कंपनी का मतलब बोल लेंगे जिसके अंदर जो 870E लिखा हुआ है तो वहाँ पे दोस्तों उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 जो अभी तक जो है पोर्ट देखने को मिलेंगे 10 गीगाबिट पर सेकंड वाले, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों एक और चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको SATA पोर्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों कंपनी के स्पेक के हिसाब से ले तो वहाँ पे वो बोलती है कि 8 आपको जो SATA पोर्ट देखने को मिलते हैं। पर अगर मान लीजिए इसके अंदर हम कोई भी मदरबोर्ड लेते हैं फिलहाल के टाइम पे जिसमें 870E है लिखा हुआ, वहाँ पे आपको 6 जो SATA पोर्ट से ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं किसी भी मदरबोर्ड में। यहाँ पे आप कोई सा मर्जी मदरबोर्ड ले लीजिए फिलहाल में। तो यहाँ पे दोस्तों आप बाकी देखेंगे जिसमें कोई भी मदरबोर्ड है जैसे तोमैक वाईफाई मदरबोर्ड है X870 लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको 4 जो पोर्ट ही देखने को मिलते हैं SATA पोर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए इसकी स्पेक जो आप वीडियो ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको इतना कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप जितने भी जूट का काम है वो जो आप X870 के जो चिपसेट के साथ जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें भी बड़े आराम से कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए ज्यादा आप जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस लगाना चाहते हैं या फिर मान लीजिए USB पोर्ट का हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हायर स्पीड मतलब यानी कि जो इथरनेट कनेक्शन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वाईफाई 7 तो आपको सभी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको PCI एक्सप्रेस विजन जो 5 है दोनों के अंदर देखने को मिलता है। ओवरक्लॉकिंग भी दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आपको USB 4.0 के पोर्ट है या फिर मान लीजिए कनेक्शन है वो भी दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। चाहे मान लीजिए आप कोई सा मदरबोर्ड बाय कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों शब्दों में कहूँ कि अगर आप कोई भी मदरबोर्ड X870 जो चिपसेट वाला जो बाय करना चाहते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप प्रोसेसर को ज्यादा ही ओवरक्लॉक करना चाहते हैं स्टेबल तरीके से यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर काम करे या फिर बाकी सिस्टम भी काम करे तो वहाँ पे दोस्तों बस आप देख लें कि जो वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल है जो ज्यादा एम्पेयर वाला कौन से आपका मदरबोर्ड है वो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ज्यादा बजट है तो आप X870E चिपसेट वाला जो मदरबोर्ड होता है वो भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ तब तक के लिए नीचे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।